अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खामनई ने पिछले दिनों एक बयान में भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जहां मुबैना तौर पर अक़लियतों पर मसालिम हो रहे हैं। भारत का रद्द-ए-अमल शदीद था और उसने इस बयान की शदीद मज़म्मत की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पीर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी दूसरे मकाम पर मुसलमानों को होने वाली तकालीफ से बेखबर हैं तो हमें खुद को मुसलमान नहीं समझना चाहिए। ताहम उन्होंने अपने बयान में भारत में अक़लियतों पर मुबैना मज़ालिम की कोई तफसील पेश नहीं की और न ही किसी वाक़े का जिक्र किया। आयतुल्लाह खामनई ने अपनी एक दूसरी पोस्ट में लिखा कि इस्लाम दुश्मनों ने मुस्लिम उम्मा के तौर पर हमारी मुश्तरका शनाख्त को हमेशा मस्ख़ करने की कोशिश की है। आज गजा और फ़लस्तीनियों की हिमायत करना हमारा फ़र्ज़ है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने आयतुल्लाह खामनई के इस बयान के चंद घंटे बाद ही इसको नाक़िस मालूमात की बुनियाद पर दिया जाने वाला एक बयान करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान नाकाबिल कबूल है। उन्होंने अक़लियतों के सिलसिले में तनक़ीदी रिमार्क्स देने वाले मुल्कों को मशवरा दिया कि दूसरे मुल्कों के बारे में कुछ कहने से कबल उन्हें अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत में अक़लियतों के इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी पर बाज़ मुल्कों बिलख़ुसूस अमरीका और वहाँ के मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ कमीशन की जानिब से इज़हार तशवीश किया जा रहा था। भारत हर ऐसे बयान की मज़म्मत और उसको ये कहकर मुस्तरद करता रहा है कि ये इल्ज़ाम नाक़िस मालूमात की बुनियाद पर लगाए जाते हैं जो कि उसके दाखिली उमूर में मुदाखलत है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत की जानिब से आयतुल्लाह खामनई के बयान को मुस्तरद किया जाना फितरी बात है। कोई भी मुल्क अपने ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात को पसंद नहीं करता। ताहम उनका यह भी कहना है कि ऐसे बयानात से बाहमी ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ता। खलीज की सियासत और भारत ईरान ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर अखलाक आहन कहते हैं कि आज जब दुनिया भर के हालात बिलखुसूस स्ट्रेटेजिक नुक्ते नज़र से कशीदा हैं, ये देखना होगा कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह बयान किस हवाले से दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस बयान को आलमी सूरत हाल, ख़ासतौर पर बड़ी ताकतों के ग्रुप्स के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। उनके बकौल अक़लियतों का मामला, जिसमें मुसलमान और दीगर अक़लियतें शामिल हैं, दुनिया भर में एक इशू है। इन मुल्कों में भारत भी शामिल है। यहाँ अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक की खबरें आए दिन आती रहती हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अमरीका, बरतानिया और बांग्लादेश का ख़ास तौर पर हवाला देते हुए कहा कि ये सिर्फ हुकूमतों का मामला नहीं बल्कि मुआशरे का भी मामला है। सिविल सोसाइटी को इस पर नज़र रखनी चाहिए कि अक़लियतों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मामले में भारत की साख खराब ना हो। प्रोफेसर अखलाक आहन ने कहा कि अगर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसमें कुछ सदाकत है तो हुकूमत को चाहिए कि वो उस पर कार्रवाई करे और अगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं तो वो उन्हें मुस्तरद भी कर सकती है। प्रोफेसर अखलाक आहन कहते हैं कि भारत और ईरान का बहुत गहरा और तारीख़ी रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात भी हैं। ईरान पर आलमी इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद भारत के न सिर्फ उससे ताल्लुकात हैं बल्कि ईरान भारत की तवानाई की बड़ी ज़रूरत भी पूरी करता है। इसलिए उनके ख्याल में इस बयान का बाहमी ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब भारत के नशियाती इदारे ABP न्यूज़ से वाबस्ता कुमल कुमार मिश्रा कहते हैं कि अक़लियतों के इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में ईरान पर भी तनकीद होती रही है। ये पहला मौका नहीं है जब आयतुल्लाह खामनई ने भारत में अक़लियतों के इंसानी हकूक़ का मामला उठाया है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मकाम पर ईरान की जानिब से भारत में अक़लियतों के इंसानी हकूक़ का मामला उठाया जाता रहा है, लेकिन उनसे कभी ताल्लुकात मुतासिर नहीं हुए और इसकी वजह दोनों के दरमियान तिजारत है। भारत और ईरान के दरमियान सकाफती ताल्लुकात भी हैं और तिजारती ताल्लुकात भी। इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से बाहमी तिजारत मुतासिर हुई है। ताहम हुकूमती सतह पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई कमी नहीं आई है।
रवां साल मई में दोनों मुल्कों ने चाबहार बंदरगाह के फरोग के लिए एक मुआहदा किया है। उस मुआहदे के बाद अमेरिका की जानिब से नाराजगी जाहिर की गई थी और भारत पर पाबंदी की धमकी भी दी गई थी। लेकिन भारत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मुल्कों से उसके बाहमी ताल्लुकात कौमी मफादात की बुनियाद पर हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो मुल्कों में ताल्लुकात कशीदा हैं तो भारत भी उनसे ताल्लुकात ख़राब कर ले। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बज़ाहिर ख़ामनई का बयान सख्त है और उस पर रद्द-ए-अमल भी फितरी तौर पर शदीद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सख्त कशीदगी पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनके दरमियान गहरे तिजारती और सकाफती ताल्लुकात हैं। आप क्या कहेंगे बताइएगा, मुंतज़िर रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।